जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेडनेसडे के दिन यानी कि कल के दिन मार्केट किस तरफ परफॉर्म कर सकता है और निफ्टी में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और एनिमल थ्योरी में हम क्या हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, और आज जो कैंडल बनी है वो बेरिश कैंडल बनी है। और लास्ट वीकली एनालिसिस में हमने बताया हुआ था कि 16 से 20 जनवरी, सॉरी 16 से 20 जून ये हमारा एनिमल थ्योरी में बेरिश बता रहा है। ठीक है, तो किसी भी दिन हमारा बेरिश हो सकता है। तो इसके पहले भी एक बियर आ चुके थे, है ना। ये जो गैप डाउन हुआ था ये सब आ चुके थे 16 से पहले ही मार्केट में एक बियरनेस आ चुकी थी। और ये जो पुल बैक आया है, ये जो पुल बैक आया हुआ है, इस पुल बैक के बाद आज ये एक रेड कैंडल बनाया है। और रेड कैंडल को अगर हम एनालिसिस कर देखिए, अगर इसको देखें तो 50% तक आया था, लेकिन 50% से ये नीचे अभी क्लोजिंग नहीं है। दैट मीन्स अभी भी यहाँ पर बुल हावी हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर सेलिंग प्रेशर है। दैट मीन्स क्या है, अभी एक न्यूज़ भी चल रहा है ईरान और इसराइल वॉर का। ठीक है, तो इस वॉर का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कल के डेट में मार्केट पे। और एनिमल थ्योरी के हिसाब से हम बेरिश हैं, तो हो सकता है कल गैप डाउन भी ओपन ना हो जाए या फिर फ्लैट ओपन ना हो जाए। देखो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस ही किया था कि ये एक साइडवेज लेवल है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, और डाउन साइड पहले अगर इस किसी लेवल तक आ जाए और यहाँ से पुल बैक आए तो फिर ऊपर साइड में इस किसी लेवल तक 25,071 के आसपास या 25,009 तक जा सकता है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, सुबह 5 मिनट 15 मिनट जो भी है, ये 15 मिनट के कैंडल स्टिक में काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया, और उसके बाद फिर ये साइड वेज होते होते धीरे 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 काफ़ी छोटी छोटी कैंडल बना करके थीटा डीके आपको पूरा पूरा मिला होगा। आज प्रीमियम में बहुत ज़्यादा थीटा डीके हुआ, और छोटे मोटे मूव यहाँ पर बहुत छोटे माइनर वाले यहाँ पे कैप्चर हुए हैं। और ये एक लेवल निकाल के मैंने रखा था चलती मार्केट में 24,805 का, ये किसी लेवल तक आ सकता है करके। और हमारा ये जो लेवल पहले का निकाले थे 24,820 से लेकर के 24,760, इस लेवल को टैप जरूर किया है प्राइस, लेकिन अभी पूरी तरह से इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप टाइप का ये मामला है। ठीक है, यहाँ पर है आपका एडवांस वाला, सॉरी एडवांस वाला बोलता हूँ, ये एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक ही है ये। तो ये पीओआई है, और इस पीओआई को अभी ठीक से टैप नहीं हुआ है ये पूरी तरह से। तो ऊपर के लेवल से अगर ये टैप हो जाता है तो ध्यान यहाँ से हमको एक बाइंग देखने को मिल सकता है। पर ग्लोबल सिनेरियो यहाँ पे अभी काफ़ी खतरनाक हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है, मार्केट बीच पे फंसा हुआ है। देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर को आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो वही लेवल रहेगा जो कल मैंने डिस्कस किया था। देखिए, वही सब लेवल काम करेंगे, कोई अलग से लेवल की ज़रूरत नहीं है। 24,820 ये वाला लेवल अगर टैप होता है तो देन यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। देन हम यहाँ से ऊपर साइड का प्लान कर सकते हैं। तो ऊपर साइड कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, ऊपर साइड हम यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, इस लेगेसी लेवल तक जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया। ऊपर के लेवल 25,164 वगैरह भी तैयार हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कल भी बताया हुआ है, ये वाली जो लिक्विडिटी है 24,705, अगर ये कटता है, अगर ये कटता है डाउन साइड में, तो देखिए एक 30 मिनट में एक और लिक्विडिटी मुझे दिख रही है एक्चुअली में, इसलिए मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। लेकिन ये कल के वीडियो में मैं मार्क नहीं किया था। ठीक है, तो ये वाली लिक्विडिटी 24,649 650 के आसपास का, तो यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है। और इस लेवल पर अगर इस तरह से कैंडल स्टिक बन रहा है, ठीक है, इस तरह से, मतलब नीचे साइड से विक बन रहा है, देन और फिर यहाँ से एक और ग्रीन कैंडल, तब आप इस पर कंफर्मेशन कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस एक रिवर्स होने के चांस बन रहे हैं। तो रिवर्स होने के चांस कैसे बन रहे हैं, देखिए इस तरह से मार्केट में एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। मान लो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से नीचे आया, यहाँ से ये ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद ये इस तरह से, जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर दे इस एरिया पे, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो जाए, तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। और दूसरी चीज़ क्या होगा, दूसरी चीज़ मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से अगर नीचे आता है तो इस लेवल पर कोई पीओआई हो, इस लेवल पर कोई पीओआई हो, पीओआई छोड़ के जाए, देन आपका यहाँ पे ट्रेड बन सकेगा। अदरवाइज यहाँ पे आप ट्रैप में फंस जाओगे। ये मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आप फंस जाओगे। इसीलिए लेवल पे फोकस करना चाहिए। हर जगह ट्रेड घुसेड़ने की कोशिश में आदमी ट्रैप हो जाता है। तो निफ्टी में इतना ही है। देखिए, ऊपर का लेवल्स है मैंने बता दिया, नहीं तो ये अगर कटता है 24,650 अगर कटता है तो मार्केट 24,500 भी काट देगा, ये लेवल फिर नहीं बच पाएगा। और अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर ये सब लेवल के लिए आप तैयार रहिए। 24,281, ठीक है, और 24,218, और ये भी अगर कटता है सपोज टू भी, तो और भी लेवल्स मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये सब लेवल है।
वो लेवल आपको देखने को मिलेगा 24,155 से लेकर के 24,063, और T2 का लेवल हमारा निकल के आ रहा है 24,040, यानी कि 24,040 का T2 का लेवल है, और ये कुछ मैच होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो इस सब लेवल के लिए तैयार हो सकता है मार्केट। और T3 भी हमारा 23,800, ये सब वीकली लेवल मैंने निकाल के रखा हुआ है पहले का। ऊपर का लेवल मैंने बता ही दिया है। तो कल वेनेसडे को यही प्लान रहेगा कि मार्केट क्लोजिंग किस तरह से कर रहा है और कहाँ पे क्या बन रहा है कैंडल स्टिक, उसी को हम फॉलो करेंगे। कोई स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कहीं भी ट्रेड घुसेड़ोगे ना फंस जाओगे, ठीक है। कहीं भी ट्रेड घुसेड़ोगे फंस जाओगे। यहाँ पे क्या था, एक एफ था, तो एफ को टैप करके प्राइस नीचे गिरने की कोशिश किया, लेकिन ये साइडवेज जोन, तो साइडवेज में आप प्रीमियम डी के पूरा का पूरा ये कर रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए डाउ जोन्स 307 पॉइंट डाउन है अभी। अभी 11:30 बज रहा है रात का, और बिटकॉइन को देखेंगे तो 3,000 पॉइंट डाउन चल रहा है। ठीक है, गोल्ड में एक मूव है 382 का, और सिल्वर चल रहा है 2426 पॉइंट ऊपर चल रहा है। नेस्डेक में भी गिरावट है, दैट मीन्स अमेरिका की मार्केट में थोड़ी सी मंदी हमको देखने को मिल रहा है। सो डाउ जोन्स का 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो ये लेवल अगर जैसे ही कटता है 42,202 का, ये लेवल अगर कट जाता है तो फिर ये डाउन साइड पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाएगा, 41,930 का लेवल। अगर यहीं से मार्केट रिवर्स होना शुरू करता है तो फिर इसी जोन पे मार्केट फंसता हुआ दिखाई देगा, और अभी रात में जो भी टाइम है या कल सुबह तक ये 42,500 का 530 की लिक्विडिटी उठा चुका होगा। फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कि किस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। तो यही सब लेवल है डाउ जोन्स का। तो डाउ जोन्स देखो, बीटीसी में बीटीसी का भी वही है, ये वाली लिक्विडिटी वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका ये वाला लेवल टैप हो जाएगा 1,02,846, ये सब टैप होता दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, जिस तरह का ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला पीओआई है, ठीक है। तो इस पीओआई को टैप करके भी प्राइस ऊपर की तरफ उठ सकता है। तो ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर एक चांस तो है कि ऊपर की तरफ निकाले ये। अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है तो फिर आपको ये सब लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए बता रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का एकदम एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूँ। अगर ये ऊपर निकलता है यहाँ से, ठीक है, ये यानी कि ये करीब करीब आ रहा है, हाँ, 1,06,872 से लेकर के 1,06,196, ये सब लेवल आपको टैप होता हुआ दिखाई देगा। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक पुल बैक आता है, ठीक है, तो इस पुल बैक को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, और छोटे टाइम फ्रेम पे इसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, मार्केट स्ट्रक्चर पहले शिफ्ट होने देना, फिर तब यहाँ पे ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चांस तो बनता है। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर जब कैसे शिफ्ट होगा, यहाँ से ऐसा आ रहा है ना ये, ठीक है, इस तरह से। जब ये पहली स्विंग ले लेना, ये पहली स्विंग ले ले, उसके बाद प्राइस नीचे आए तो फिर यहाँ पे आपका ट्रेड बने, ठीक है। तो ये पहला स्विंग इसको यहाँ पर लेने देना, इसको इसको लेगा फिर नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे क्या है, एक फुटप्रिंट होता है, ये चीज़ पकड़ना पड़ता है। यहाँ पे एक फुटप्रिंट बनाएगा वो चलते समय, तभी पता चलेगा यहाँ से गिरेगा तो ऊपर जाएगा, या कि यहीं से ही माला पहना देगा। ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी।